सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कल की जो प्रश्नोत्तरी थी वो स्वतः ही वहाँ पे 24 प्रश्न पे ही स्टॉप हो गई थी। वहीं से कुछ प्रश्न छूट गए थे और वहीं से आज इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पंजाब में जब एकेश्वरवाद प्रबल हो रहा था, लोगों में ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा था तथा कुछ लोग शौक़ से मुसलमान बन रहे थे। ऐसी दशा में किसके पास प्रवर्तित निर्गुण संतमन सहारा समझ पड़ा? नानक, कबीर, रैदास, रामानंद। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कबीर। देखिए, यहाँ पंजाब की बात हो रही है और पंजाब से नानक भी वो कर रहे हैं, तो नानक भी निर्गुण पंथ वाले हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नानक भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बात कही गई है कि किसके द्वारा प्रवर्तित। अब यहाँ पे केवल ध्यान रखना है कि ये प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत। तो निर्गुण संत मत का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये कबीरदास जी थे, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कबीरदास। आगे प्रश्न देखिए, गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, उनका किस मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो? सूफी मत, सिद्ध मत, नाथ मत, निर्गुण पंथ। तो आंसर हो जाएगा निर्गुण संत मत। देखिए, जब गुरु नानक थे, ये शुरू से ही इनके अंदर भक्ति भाव थे। इनके पिता ने बहुत व्यवसाय आदि में इनको लगाने का प्रयत्न किया था, लेकिन इनका मन कहीं नहीं लगता था। जो व्यवसाय के लिए इनको पैसा दिया गया था वो भी ये गरीबों में बांट दिए थे। और इस आधार पर जब इनके अंदर भक्ति हो और उस पर कहीं इनका मन आकर्षित होना, ये सामान्य सी बात थी। तो इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने देखा कि हिंदू और मुस्लिम, देखिए दोनों धर्मों के लिए समान रूप से जो ग्रहण करने वाला जो मत था, उसकी तरफ इनकी उपासना का जो स्वरूप है वो हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो, उसकी तरफ आकर्षित होना सही रहा। कहने का तात्पर्य है कि इनको भी जातिवाद इससे कोई मतलब नहीं था। ये भी अपनी जो उपासना थी उसका स्वरूप क्या था, जो उपासना हिंदू और मुसलमानों के दोनों में समान रूप से ग्राह्य थी, वो थी निर्गुण संत मत। तो उनकी तरफ इनका भी हृदय क्या हुआ था, आकर्षित हो गया था, क्योंकि ये भी जातिवाद को नहीं मानते थे। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा निर्गुण संत मत। आगे देखेंगे, नानक जी को उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में कौन सी चीज़ सहायक हुई थी? पहले जब इनका मन घर पे नहीं लगता था, पिता व्यवसाय पे लगा रहे थे, तो कौन सी चीज़ थी जिसके कारण ये अपने को स्थिर कर पाए थे, उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर कर पाए थे? तो उनके द्वारा घर में सत्संग कराया गया था, लोगों को सच्चरित्र की बातें बताई गई थी, या घर बार छोड़ बहुत दूर तक देशों में भ्रमण किया था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये घर बार छोड़ करके बहुत दूर तक देशों में भ्रमण किए थे, बहुत कुछ जाने थे, समझे थे, सत्संग किए थे, और उसके बाद जो उपासना का सामान्य स्वरूप था उसको स्थिर कर पाए थे। कहाँ पे? वापस पंजाब लौट के। आगे देखेंगे, अंत में गुरु नानक ने किस उपासना का प्रचार पंजाब में आरंभ करते हुए किस संप्रदाय के आदि गुरु कहलाए थे? ठीक है, दो प्रश्न यहाँ पे बताना है कि ये गुरु नानक जो थे, इनने किस उपासना का प्रचार प्रसार पंजाब में किया था। ठीक है, जब ये पंजाब आ गए थे, व्यवस्थित हो गया था इनका जो उपासना पद्धति थी, तो इसके बाद इन्होंने किस उपासना का जो प्रचार प्रसार था वो पंजाब में किया था। ठीक है, किसका? दूसरा प्रश्न है कि किस संप्रदाय के ये आदि गुरु वहाँ पे फिर बने थे बाद में? तो सगुण का किया था इन्होंने प्रचार प्रसार पंजाब में, और ये ब्रह्म संप्रदाय के आदि गुरु हुए थे। निर्गुण का प्रचार प्रसार किया था, सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए थे। सगुण का प्रचार प्रसार किए थे, सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए थे। या सगुण और निर्गुण का प्रचार प्रसार इन्होंने पंजाब में किया था और सिख संप्रदाय के गुरु हुए थे। तो आंसर हो जाएगा, देखिए कबीर से जुड़े हुए हैं तो सगुण तो नहीं होंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा ये निर्गुण के का इन्होंने प्रचार प्रसार पंजाब में किया था और ये सिख संप्रदाय के गुरु हुए थे। अब यहाँ जो प्रश्न हम ऊपर पढ़े थे, जहाँ पे परिवर्तन के रूप में जब मुसलमान और हिंदू के बीच जो रास्ता खुला था और वहाँ पे कौन सा पंथ आया था, तो हमने वहाँ पे कबीर को लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम नानक को लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रचार करने की बात आ रही है, जो कबीर का निर्गुण पंथ था उसके प्रचार की बात आ रही है, तो यहाँ इसलिए गुरु नानक हो जाएंगे। आगे देखेंगे, किसके संदर्भ में कहा गया है कि कबीरदास की तरह वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे, भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह उन्होंने कब और किस में किया था? 3 प्रश्नों का उत्तर देना है कि कबीरदास की तरह पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, कुछ विशेष पढ़े लिखे नहीं है। एक प्रश्न का उत्तर यहाँ देना है। दूसरा,
भजन जो ये गाते थे उनका संग्रह उन्होंने कब किया और किस में किया। एक कब का उत्तर है और एक किस का उत्तर है, किस में किया था। तो 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। रैदास के लिए है 1550 गुरु ग्रंथ साहब 40 पद आए थे। कबीर के लिए है संवत 1530 2 पद इनके आए थे। और नानक के विषय में है संवत 1661 में इन्होंने ग्रंथ का संग्रह किया था और ग्रंथ का नाम ग्रंथ साहब था। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा नानक, संवत 1661 और ग्रंथ साहब। यानी कि कबीर की तरह वे भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। तो कौन नहीं पढ़े लिखे थे? नानक नहीं पढ़े लिखे थे। याद रखिएगा, कुछ कह रखा है यहाँ पे, कुछ शब्द में एक अंतर है कि कबीर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर कहते हैं कि मसीह कागज़ छुओ नहीं कलम गई ना हाथ, मतलब उन्होंने कागज़ छुआ ही नहीं था और कलम उनके हाथ में गई ही नहीं थी। लेकिन यहाँ इनके लिए क्या कहा था? कुछ विशेष पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या बताता है कि 1-2 क्लास इन्होंने पढ़ा होगा, है ना। आगे देखिएगा, इसमें दूसरा प्रश्न आया था जो उनका संग्रह है उन्होंने कब, तो कब किया था इन्होंने एक संग्रह? संवत 1661 में किया था। इसको ईस्वी में भी आप निकाल के याद कर लीजिएगा, 57 वर्ष से कम करके आप ईस्वी भी याद करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने जो गुरु ग्रंथ है, ये गुरु ग्रंथ साहब का इनका समय है संवत 1661 और ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ साहब है। ठीक है, आगे देखेंगे, नानक जिन भजनों को गाते थे उनकी भाषा क्या थी। अब नानक भी तो अगर सत्संग करेंगे या उपासना करेंगे कुछ तो गाएंगे, तो जो भजन या कीर्तन ये जो गाते थे उनकी भाषा पूछी गई है। प्रश्न है कि भाषा क्या थी। ठीक है, पंजाबी थी, काव्य भाषा हिंदी थी जिसको ब्रज भाषा कहते हैं, खड़ी बोली थी, जैसे इनके उसमें शब्द मिलते हैं चलिया रहिया, या सभी सत्य हैं। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं, क्योंकि इनकी भाषा में पंजाबी भी मिलता है, काव्य भाषा हिंदी यानी कि ब्रज भाषा भी मिलती है, और कहीं कहीं पे खड़ी, बस ये ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में है। खड़ी बोली कहीं कहीं पर मिली है, और एग्जाम्पल के लिए जैसे चलिया और रहिया, ये क्या है? पंजाबी का पुट लिए हुए शब्द हैं, लेकिन खड़ी बोली के शब्द हैं। ठीक है, चलिया रहिया पंजाबी। अब चलिया कहने से हमको ध्यान आ रहा है ना कि ये थोड़ा सा पंजाबी जैसा टच आ रहा है, तो इसमें पंजाबी का पुट है, लेकिन इन शब्दों के लिए कहा गया है कि इसमें खड़ी बोली का पुट मिलता है। आगे देखेंगे, भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। यह उक्ति किसके संदर्भ में है? नानक, रैदास, सुंदरदास, रामानंद। तो आंसर हो जाएगा नानक। देखिए, केवल कबीर ही थे जो टेढ़े मेढ़े रूपकों में बात करते थे, या उनकी जो भाषा थी जिसको भी कहते थे एकदम फटकार लगा के कह देते थे। लेकिन चाहे वो उनके शिष्य धर्मदास हुए, चाहे वो बाद में आप दादू को पढ़ेंगे, दादू दयाल हो जाएंगे, चाहे नानक हो जाएंगे, इनकी जो भाषा थी वो मधुर थी, सीधी सादी थी, प्रेम युक्त थी। तो इनका प्रभाव भले ही निर्गुण मत से पंथ से पड़ा था, लेकिन डांट फटकारी जो अक्खड़ता कबीर के अंदर थी वो इन तीनों में से किसी के अंदर नहीं आई थी, जबकि ये तीनों इसी परंपरा में चलने वाले कवि हैं। आगे देखेंगे, नानक द्वारा भक्ति व विनय के सीधे साधे भाव जिसे सीधी सादी भाषा में उनके द्वारा कहा गया है, इससे नानक के अंदर किस भाव का पता चलता है? अच्छा, किसी के व्यक्तित्व को उभारा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। तो जो नानक थे, जब ये भक्ति और विनय के पदों को गाते थे, जो गायन ये करते थे, जो भाव इनके पदों में से निकलते थे, ठीक है, उन भाव। तो इसमें प्रश्न है कि नानक द्वारा भक्ति व विनय के सीधे साधे भाव जिसे सीधी सादी भाषा में उनके द्वारा कहा गया था, इससे नानक के अंदर किस भाव का पता चलता है? नानक के व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है कि जैसा उनका गाने के पदों में आपको भाव या ये देखने को मिलता था, वो किस चीज़ को दर्शाता है? बताइए। प्रकृति की सरलता को दर्शाता है, अहंग शून्यता को दर्शाता है, उनकी चतुरता को दर्शाता है, या उनकी वाग वैचित्रता को दर्शाता है? तो ये जो उनके गानों के पद थे उनमें जो सीधे साधे उनके भाव और सीधी सादी भाषा रहती थी, वो उनके अंदर उनकी प्रकृति की सरलता को दर्शाता है और अहंग शून्यता को दर्शाता है। अहंग किसको कहते हैं? जिसको अंदर घमंड भरा हो, उसकी शून्यता मतलब एक रत्ती भी अहंकार उनके अंदर नहीं था, इस चीज़ को दर्शाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। आगे देखेंगे, नानक का देहांत कब हुआ था? संवत 1596, संवत 1539, संवत 1412, संवत 1522 ईस्वी, या एक और दो सही है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, एक और दो सही है। ध्यान रखिएगा, ये संवत में है और ये ईस्वी में है, इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। जब हम 96 में से
57 लेस करेंगे तो 39 आएगा। इसलिए ईसवी सन में इनका मृत्यु 1539 में हुआ है और संवत में पूछा जाएगा तो इनकी जो मृत्यु है वो 1596 में हुई है। आगे देखिए, इस दमदा मैनू कीबो भरोसा, आया न आया आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। ये पंक्ति किसकी है? नानक की है, कबीर की है, रैदास की है, रश खान की है। तो ये पंक्ति है नानक की है। देखिए इसमें पंजाबी लैंग्वेज का वो आ रहा है, ठीक है। इस दमदा मैनू कीबो भरोसा, इस दमदा मैनू कीबो भरोसा। तो ध्यान दीजिएगा पंजाबी जैसा फुट आ रहा है तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? नानक की हो जाएगी। आगे देखेंगे, सोच विचार करे मत मन में, सोच विचार करे मत मन में, जिन्हें ढूंढा उन्हें पाया, नानक भक्तन दे पद परशे, निसिदिन राम चरण चित लाया। तो ये पंक्ति किसकी है? इसमें नानक का ही नाम आ गया तो आंसर हो जाएगा नानक। इसमें आंसर हो जाएगा नानक। अगला प्रश्न देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ये पंक्ति किसकी है? कबीर, रहीम, नानक, रैदास। तो ये पंक्ति है नानक की। आगे देखेंगे, सिद्धांत दृष्टि से दादू किस मार्ग के अनुयायी थे? कबीर, रहीम, नानक और नामदेव। तो ये कबीर के थे, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा सिद्धांत दृष्टि से पूछा जा रहा है। सिद्धांत दृष्टि से दादू किस मार्ग के अनुयायी थे? तो ये कबीर मार्ग के अनुयायी थे। आगे प्रश्न देखेंगे, दादू दयाल ने अपना एक अलग पंथ चलाया था, उसका नाम क्या था? दादू पंथ, निरंजनी पंथ, परब्रह्म संप्रदाय या 1 और 3 सही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, क्योंकि जो दादू पंथ है इसी को परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, दादू पंथी लोग दादू का जन्म मानते हैं संवत 1601 में, संवत 1544 ईस्वी में, संवत 1530 ईस्वी में, या 1 और 2 सही है? तो यहाँ पे 1 और 2 सही होगा। तो यहाँ मैं ईस्वी और संवत इसलिए कर रही हूँ कि दोनों आपको याद होंगे तो वहाँ पे ईजी होगा, चाहे संवत में आया हो चाहे वो ईस्वी में आया हो। तो इनका जो संवत में है वो 1601 है और आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1544 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। ये दादू पंथी लोगों के द्वारा, अर्थात उनके शिष्य रहे होंगे तो उनके द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, दादू दयाल का जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, काशी में। तो जो दादू दयाल थे इनका जन्म गुजरात, अहमदाबाद में। कहा जाता है कि ये साबरमती नदी में बहते हुए एक लादीराम नामक उसको मिले थे। बिल्कुल कबीर की तरह बिल्कुल इनकी स्थिति है कि जैसे वो लहरतारा में नीरू नीमा जुलाहा दंपति को मिले थे, वैसे ही ये भी लादीराम नामक एक व्यक्ति को मिले थे। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि किसका जन्म एक तरह से मिलता है, तो कबीर और दादू का मिलता है। आगे देखेंगे, दादू की जाति के संबंध में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें मोची व धुनिया मानते हैं तो कुछ लोगों द्वारा इन्हें माना गया है। पंजाबी ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण, मराठी ब्राह्मण, सतनामी ब्राह्मण। तो आंसर हो जाएगा गुजराती ब्राह्मण। तो इनको कुछ लोगों के द्वारा गुजराती ब्राह्मण कहा गया है। कुछ लोग तो मोची धुनिया मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इनको कौन सा ब्राह्मण माना है? तो गुजराती ब्राह्मण। हमको केवल गुजराती शब्द याद रखना है कि इनको गुजराती ब्राह्मण माना गया है। आगे देखेंगे, दादू दयाल की उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति कथा से मिलती हुई मानी जाती है? रहीम की, कबीर की, रैदास की, नानक की। तो यहाँ कबीर हो जाएंगे। इसको मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। कबीर जिस तरह से लहरतारा पे मिले थे उसी तरह ये भी साबरमती नदी में मिले थे, लादीराम को मिले थे और कबीर नीरू नीमा को मिले थे। आगे देखेंगे, शुक्लानुसार दादू के गुरु का नाम था चंद्रदेव, वृद्ध भगवान, रामानंद, राघवाचारी या गुरु ज्ञात नहीं। तो शुक्ल जी ने इनके गुरु को क्या बताया है कि गुरु अज्ञात है, इनके गुरु का ज्ञान नहीं है कहते हैं। लेकिन अन्य पुस्तकों में आप देखेंगे तो वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी या अन्य जो पुस्तक आपको मिलेंगे तो उसमें वृद्ध भगवान इनके गुरु को बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुक्ल जी के अनुसार अगर पूछ दिया गया कि दादू दयाल के गुरु कौन हैं तो इनके गुरु शुक्ल जी कहते हैं कि ज्ञात नहीं है। आगे देखेंगे, दादू कितने वर्ष तक आमेर में रहे थे? 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 13 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। तो दादू आमेर में रहे हैं 14 वर्ष तक, ठीक है। ये सीधे सीधे याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने वर्ष वो कहाँ रहे थे। तो ये आमेर में रहे थे 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखिए, दादू मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों पर घूमते हुए, या यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि किन किन स्थानों पर घूमे थे? तो मारवाड़ और बीकानेर में ये घूमे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, दादू मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों पर घूमते
हुए संवत 1659 में आकर किस स्थान पर रहने लगे। जब ये मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों पर घूम गए थे तो अंत में ये किस स्थान पर आके रुके थे। तो जयपुर में, नराना में, अलगदरीबा में या भराने की पहाड़ियों में। तो आंसर हो जाएगा कि ये 1659, सन भी ध्यान रखिएगा, ये नराना में रुके थे। ठीक है, आगे देखेंगे नराना जयपुर से कितने कोस की दूरी पर था। 15, 20, 30, 25। नराना और जयपुर के बीच में जो दूरी थी कोसों में वो कितनी थी, 20 थी। आगे देखेंगे नराना से भराने की पहाड़ियाँ कितने दूरी पर थी। अब पहले जयपुर, फिर नराना, फिर इसके बाद भराने की पहाड़ी आ रही थी। तो तीनों को सीक्वेंस में याद करिए। जयपुर बहुत दूरी पे है, लगभग 20 कोस की दूरी पे है। फिर उसके बाद नराना है, नराना जब है, नराना और जयपुर में 20 कोस की दूरी है। अब नराना से भराने की पहाड़ी में कितने कोस की दूरी है ये पूछा जा रहा है। 2 से 3 कोस की दूरी, 3 से 4 कोस की दूरी, 4 से 5 कोस की दूरी, 5 से 6 कोस की दूरी। तो यहाँ आंसर है कि 3 से 4 कोस की दूरी, यानी कि नराने से भराने की पहाड़ियाँ नज़दीक थी जबकि जयपुर दूर था। आगे देखेंगे दादू किस स्थान पर अंतिम समय में रहने चले गए जहां इन्होंने अपने शरीर का भी त्याग किया था। नराना, अजमेर, अलकदरीबा, भराने की पहाड़ी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भराने की पहाड़ी। जो नराना से केवल 3-4 कोस दूरी पर था, तब ये अंत समय पे भराना चले गए थे और वहीं पर इन्होंने अपना प्राण त्यागे थे। यहाँ एक अलकदरीबा नाम आया है, ये इनके भक्ति स्थल यानी कि संत स्थली था जहाँ ये अपना कीर्तन भजन वगैरह गाते थे। भक्त स्थली इसको कहा जाएगा। शुक्लानुसार दादू ने अपना शरीर कब छोड़ा था। संवत 1660 में, संवत 1661 में, संवत 1662 में, संवत 1621 में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा संवत 1660 में दादू ने अपना शरीर छोड़ा था। आगे देखेंगे दादू पंथियों का प्रधान अड्डा किसे कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनका प्रधान अड्डा, जो दादू पंथी लोग थे, इनका प्रधान अड्डा कौन सा था जहाँ दादू के कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी हैं। अजमेर, जयपुर, भराने की पहाड़ी या नराना। तो ये प्रधान अड्डा इनका भराने की पहाड़ी है। आगे देखेंगे निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग स्वयं को किसका उपासक बताते हैं। प्रेम रूपी ईश्वर का, विष्णु का, निरंजन निराकार का या सभी का। देखिए यहाँ उपासक की बात कही है। जैसे निर्गुण के पंथी लोग, जैसे कबीर पंथ वाले लोग मानते थे, वैसे ही दादू पंथी स्वयं को किसका उपासक बताते हैं। तो निरंजन निराकार। ठीक है, निराकार ईश्वर निर्गुण है तो निराकार होगा, आगे उसका निरंजन लगा लीजिए। तो निरंजन निराकार का ये मानते थे। किसके संदर्भ में कहा गया है कि ये लोग न तिलक लगाते थे, न कंठी पहनते थे, साथ में एक सुमिरनी रखते थे और क्या कहकर संबोधन किया करते थे। ये विष्णु संप्रदाय के लिए जय श्री कृष्णा, संत संप्रदाय के लिए राम राम क्या है, दादू पंथ के लिए सत्य राम या सभी सत्य हैं। तो ये किसके संदर्भ में, ये लोग तिलक नहीं लगाते थे, न कंठी पहनते थे और एक साथ में एक सुमिरनी रखते थे। तो ये दादू पंथ के लोगों के लिए कहा गया है। ध्यान रखिएगा, दादू पंथ के लोग हैं जो तिलक भी नहीं लगाते थे, केवल एक सुमिरनी रखते थे, कंठी भी नहीं पहनते थे और जो कोई मिलता था उसको सत्य राम कहते थे। ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न है दादू की बानी अधिकतर किसके तथा किस रचना के दोहों में मिलती जुलती है। दादू की जो बानी है वो किस रचना के दोहों में मिलती जुलती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कबीर, रहीम, रैदास, नानक। तो आंसर होगा कबीर। जो इनकी बानी है उसमें किस रचना से मिलके दोहों से मिलती जुलती है पूछा है। तो रचना तो यहाँ पे लिखा नहीं गया, बस आपको ध्यान रखना है। दादू की बानी अधिकतर किसके का आंसर हो गया कबीर। ठीक है, अब किस रचना पूछा है तो यहाँ ऐड करना भूल गई हूँ, तो आप याद रखिएगा कबीर के साखी के दोहों से। ठीक है, ये कबीर के साखी के दोहों से इनकी मिलती जुलती है। दादू की बानियों की भाषा है पंजाबी मिश्रित राजस्थानी अवधी, मिली जुली पश्चिमी हिंदी प्लस राजस्थानी, मिली जुली पूर्वी प्लस गुजराती राजस्थानी या सभी भाषाओं का पुट मिलता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मिली जुली पश्चिमी हिंदी राजस्थानी का मेल है। आगे प्रश्न देखिए, दादू के कुछ पदों में भाषा है गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी सभी। तो इनके कुछ पदों में गुजराती भी मिलती है, राजस्थानी भी, पंजाबी। तो सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कबीर के समान किस भाषा का व्यवहार दादू ने नहीं किया। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उत्तरी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का इन्होंने नहीं किया था। अंतिम प्रश्न देखिए, किसके संदर्भ में कहा गया है कि रचना में अरबी, फारसी शब्द अधिक प्रयोग करते थे। प्रेम तत्व की व्यंजना रहती थी, रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति कम रहती थी, उक्तियों में चमत्कार नहीं करते थे जो कबीर करते थे। प्रेम भाव निरूपण सरस और गंभीर रहते थे। कबीर की तरह खंडन और वाद विवाद में रुचि नहीं थी। तो इस तरह का किसके अंदर देखा गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दादू के। तो आज यहीं तक देखेंगे और अगला कल से इनकी पंक्तियों को थोड़ा सा देखेंगे। तो
इस प्रश्नोत्तरी को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको याद करें। और ये कहीं से प्रश्न इसमें से बन सकता है, एकदम टू द पॉइंट बनने की चांसेस भी हैं। और इतनी देर के लिए इसको सुनने के लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का, धन्यवाद।